आज हम बात करने वाले हैं विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। देखिए, सबसे पहले समझिए कि विद्युत अपघटनी चालकता क्या होती है। आप सभी जानते हैं, मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ कि यदि इस प्रकार से कोई पात्र हो और इस पात्र में यदि आपका क्या भरा हो, विलयन भरा हो, और जब हम इसमें क्या लगा देते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उसे एक बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। किसके माध्यम से? बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो ये आपका सेटअप हो गया विद्युत अपघटन का। तो जैसे मैं मान लेता हूँ इसमें जो आपका विलय है वो क्या है, आपका NaCl है। तो अब NaCl किसमें टूट जाएगा? Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब जो Na+ है वो कहाँ जाएगा? आपके कैथोड की ओर जाएगा, और जो Cl- वो किसकी ओर जाएगा? आपके एनोड की ओर जाएगा। तो आयन गति करेंगे, और जब भी आयन गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा बहना स्टार्ट हो जाती है, और विद्युत धारा के बहने का गुण क्या कहलाता है? चालकता। चूंकि ये चालकता विद्युत अपघटन से संबंधित है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी चालकता कहेंगे। तो विद्युत अपघटनी चालकता बेसिकली ये होती है। ओके, अब हम इसे विद्युत अपघटनी चालकता को ऐसे कौन कौन से कारक है जो कि प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले। देखिए, जो आपका सबसे पहला कारक है वो है आपका आयनों की सांद्रता। आयनों की सांद्रता वो कैसे? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, विद्युत अपघटनी चालकता तब अधिक होगी जब जो आयन होंगे वो क्या होंगे? अधिक होंगे। क्योंकि आयन यदि अधिक होंगे तभी वो अधिक तेजी से गति कर पाएंगे, और जब वो तेजी से गति कर पाएंगे तभी आपकी क्या होगी? विद्युत अपघटनी चालकता का मान अधिक होगा। मतलब आयनों की सांद्रता का मान जितना अधिक होगा, मतलब कि ये आयन जितने अधिक होंगे, मैं मान लेता हूं, अभी मैंने कितने लिया? 100 NaCl लिया, तो आपके 100 Na+ बनेंगे, 100 Cl- बनेंगे, तो इनकी जो चालकता निकलेगी। और यदि मैंने 200 NaCl लिया तो यहाँ भी Na+ कितने बनेंगे? 200 बनेंगे, और Cl- कितने बनेंगे? 200 बनेंगे। तो देखिए, जब आयन बढ़ गए तो वो और भी, जब आयन बढ़ गए तो वो क्या करेंगे? विद्युत अपघटनी चालकता का मान क्या हो जाएगा? आपका अधिक हो जाएगा, क्योंकि वो आसानी से अब गति कर पाएंगे और अधिक आयन गति कर पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, जितने आयन अधिक गति कर पाएंगे, सबसे पहली बात तो आयन अधिक होना, मतलब आयनों की सांद्रता अधिक होना, और दूसरी बात होती है कि आयन जितनी तेजी से गति कर पाएंगे उतनी आपकी क्या होगी? विद्युत अपघटनी चालकता का मान अधिक होगा। तो हम ऐसे बोल सकते कि आपके आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, आपकी जो विद्युत अपघटनी चालकता है वो भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चालकता अनुक्रमणुपाती C, मतलब कि सांद्रता का मान, वो भी आयनों की सांद्रता का मान जितना अधिक होगा, विद्युत अपघटनी चालकता उतनी ही अधिक होगी। यदि हम दूसरे कारक की बात करें तो वो है आपका तापमान। अब देखिए, तापमान कैसा? यदि मैं क्या करूं, तापमान को बढ़ा दूं तो जो आपके आयन है Na+ और Cl-, हम एग्जाम्पल के लिए NaCl उदाहरण लिए, तो जो आपका Na+ और Cl- है वो कितने भाग, उन्हें क्या प्राप्त हो जाएगी? गति ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो आयनों को क्या प्राप्त होती है? गति ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यदि आयनों को गति ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो और भी अधिक तेजी से गति कर पाएंगे, और यदि वो और अधिक तेजी से गति कर पाएंगे तो जो आपकी विद्युत अपघटनी चालकता है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो चालकता होती है वो किसके अनुपाती होती है? T के। क्योंकि यदि हम तापमान बढ़ाते हैं, इनकी गति ऊर्जा बढ़ती है, जिससे और अधिक तेजी से गति कर पाते हैं, जिससे कि चालकता का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में, और वो है आपका अंतर आयनिक आकर्षण। देखिए, अंतर आयनिक आकर्षण किस प्रकार से प्रभावित करता है चालकता को। देखिए, अंतर आयनिक आकर्षण का मतलब पहले समझने का प्रयास कीजिए। अंतर आयनिक आकर्षण का मतलब होता है एक ऐसा आकर्षण जो कि विलय के अणुओं के मध्य होता है। जो कि किसके मध्य होता है? विलय के अणुओं के मध्य होता है। अब पूछेंगे कैसे होता है। देखिए, जैसे कि मैंने एक NaCl लिया और मैंने और एक NaCl लिया, दो मैंने NaCl के अणु से मैं आपको समझा रहा हूं। एक NaCl का अणु ये भी आपका विलय, और एक NaCl का अणु ये भी विलय। अब देखिए, ये क्या आपका प्लस है, ये माइनस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है। अब देखिए, ये वाला जो प्लस है वो Cl- को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, उसी प्रकार से ये जो आपका Cl- है वो इस Na+ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। अब यदि वो आकर्षित करेंगे तो ये क्या स्वतंत्र रूप से घूम पाएंगे, गति कर पाएंगे? नहीं। और यदि स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाएंगे तो आपकी विद्युत अपघटनी चालकता का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
अब यदि ये आकर्षण कम होगा, यदि आकर्षण कम होगा तो उतना कोई प्रभावित नहीं होगा, ये गति कर पाएंगे तेजी से और आपकी विद्युत अपघटनीय चालकता का मान भी अधिक होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अंतरायनिक आकर्षण अर्थात विलय विलय के अणुओं के मध्य आकर्षण जितना अधिक होगा विद्युत अपघटनीय चालकता का मान उतना ही कम होगा। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपकी चालकता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है अंतरायनिक आकर्षण की। ओके, और अंतरायनिक आकर्षण का मतलब क्या होता है? विलय विलय के अणुओं के मध्य आकर्षण। अब हम बात करते हैं चौथे कारक के बारे में, जो कि आपकी श्यानता। वो भी किसकी श्यानता? विलायक की श्यानता। देखिए विलायक की श्यानता किस प्रकार से प्रभावित करती है। सबसे पहले श्यानता का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। देखिए श्यानता का अर्थ होता है गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन। अब देखिए यदि जो आपका विलायक है, जो जैसे कि आपका जल, जल आपका विलायक है, वो यदि गाढ़ा होगा, हालांकि जल उतना गाढ़ा होता नहीं है, हम जल के स्थान पे कोई और विलायक भी ले सकते हैं। अब यदि मान लो विलायक आपका गाढ़ा है तो ये जो आपके NaCl हम जैसे डुबोएंगे तो किसमें टूट जाएगा? Na+ और Cl- में। लेकिन यदि विलायक क्या है? आपके गाढ़ा है, विलायक आपका गाढ़ा है, तो जो आपके आयन है वो क्या तेजी से गति कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और यदि तेजी से गति नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो विद्युत अपघटनीय चालकता है वो भी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि श्यानता का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक विलायक आपका गाढ़ा होगा, उतने ही जो आयन है वो बहुत ही धीमी गति से गति कर पाएंगे। और एक धीमी गति से गति कर पाएंगे तो जो विद्युत अपघटनीय चालकता का मान है वो भी क्या होगा? कम होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चालकता जो होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? आपकी श्यानता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, ये पढ़ लिया हमने 4 कारक। अब हम बात कर लेते हैं 5वें कारक के बारे में, जो कि है आपका आयनों का विलायकीकरण। सबसे पहले तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि आयनों का विलायकीकरण क्या है। देखिए जब विलय के आयन विलायक के साथ क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। किसके साथ आकर्षित हो जाते हैं? विलायक के अणुओं के साथ आकर्षित हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं आयनों का विलायकीकरण। अब ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि मैंने एक विलय ले लिया आपका NaCl और आपका विलायक ले लिया जल। अब यदि जल और आपके जो विलायक है, देखिए जो आपका जल टूटता है वो किसमें टूटता है? H+ OH- में। और जो आपका NaCl वो किसमें टूटता है? Na+ Cl- में। और वैसी बात है Na+ किसके द्वारा आकर्षित हो सकता है? OH-, और जो आपका Cl- हो किसके द्वारा आकर्षित हो सकता है? H+ के द्वारा आकर्षित होता है। और यदि ये आकर्षण बन जाता है, तो जो आपकी चालकता का जो मान होगा वो कैसा आएगा? कम आएगा। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है विद्युत अपघटनीय चालकता का संबंध केवल 2 लोगों से। पहला आयन आपके ज्यादा होना चाहिए, दूसरा आयन ज्यादा ये पर्याप्त नहीं है, आयन तेजी से गति भी करना चाहिए। तो देखिए यदि इनके मध्य आकर्षण बन गया मजबूती से, तो क्या आपके जो विलय के अणु है क्या वो तेजी से गति कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और यदि विलय के जो अणु है, विलय के जो आयन है वो यदि तेजी से गति नहीं कर पाएंगे तो आपकी विद्युत अपघटनीय चालकता का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो आयनों का जो विलायकीकरण होता है, जिसे मैं क्या कह देता हूँ? आपका V कह देता हूँ। आयनों के विलायकीकरण को मैं V कह देता हूँ। वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आपके चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहां पर V का मतलब आयतन से नहीं, V का मतलब आयनों के विलायकीकरण से है। ओके, तो इस प्रकार से आज हमने विद्युत अपघटनीय चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। सबसे पहले कारक क्या है? आयनों की सांद्रता। आयनों की सांद्रता का मान जितना अधिक होगा, जो विलय के आयन है वो उतनी तेज गति से गति करेंगे, जिससे कि आपकी विद्युत अपघटनीय चालकता का मान भी अधिक आएगा। दूसरा आपका तापमान जितना अधिक होगा, जो आपके आयन है उनको उतनी अधिक गति ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे कि वो और अधिक तेजी से गति कर पाएंगे, तो विद्युत अपघटनीय चालकता का मान अधिक हो जाएगा। तीसरा अंतरायनिक आकर्षण, मतलब कि अंतरायनिक आकर्षण मतलब विलय के अणुओं के मध्य आकर्षण जितना अधिक होगा वो उतनी तेज गति से गति नहीं कर पाएंगे, जिससे कि विद्युत अपघटनीय चालकता का मान भी कम होगा। चौथा आपकी श्यानता, विलायक जितना गाढ़ा होगा, विलायक की श्यानता जितनी अधिक होगी, आपके विलय के जो आयन है वो उतनी तेज गति से गति नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपकी विद्युत अपघटनीय चालकता का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और 5वां कारक है आयनों का विलायकीकरण। आयनों का विलायकीकरण जितना ज्यादा होगा, अर्थात विलय के अणु विलायक के अणु के साथ जितना अधिक आकर्षित होंगे, उतने ही विलय के जो आयन है उतने ही तेज गति से गति नहीं कर पाएंगे, जिस कारण विद्युत अपघटनीय चालकता का मान क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। हमेशा याद रखिए विद्युत अपघटनीय चालकता का मतलब केवल 2 लोगों से। पहला आयनों की सांद्रता वो अधिक हो जाए, दूसरा है उनकी गति जितनी अधिक होगी
विद्युत चालकता का मान उतना अधिक होगा, सांद्रता जितनी अधिक होगी विद्युत चालकता का मान उतना ही अधिक होगा। बाकी आप सभी आसानी से फिर ये कारकों को समझ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।